हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, ये पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिलहाल अभी एमएससी परस्यू कर रहे हैं या फिर एमएससी पास आउट हैं, एनसीएस नेट एंड गेट फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो गाइस, प्रेपकिट प्लेटफॉर्म पर लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15th ऑफ मार्च से, जिसके अंदर सीएस नेट एंड गेट फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी कोर्स की डिटेल के बारे में बात करेंगे कि हमारी क्लासेस किस टाइम पे रहने वाली हैं, हमारा कोर्स फ्लो कैसा होगा, कितने टीचर्स इसके अंदर हो रहे होंगे, क्या क्या फैसिलिटी इस कोर्स के अंदर हमें मिल रही होगी। तो सारी चीजें इस वीडियो में आने वाली हैं। तो इन केस गाइस, अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। एंड गाइस, इन केस कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता है तो गाइस उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप वेबसाइट या फिर प्रेपकिट ऐप डाउनलोड करके उसकी डिटेल्स को देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर एक वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि आपको रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो आप फिर स्टार्ट करते हैं इस लाइव बैच की डिटेल्स के साथ। तो गाइस देखो, सबसे पहले कि आपको मिलने क्या क्या वाला है। तो गाइस देखो, हम यहाँ पर सीएसनेट एंड गेट फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही में आपकी टीआईएफआर, जेस्ट एंड बाकी प्रिपरेशन हो ही रही होगी, क्योंकि उनका भी सिलेबस जो है वो सेम ही है। देखो गाइस, इन सभी एग्जाम के सिलेबस में थोड़ा बहुत फर्क होता है, हल्का फुल्का लेवल का फर्क होता है। तो अगर आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी हो ही रही है। आपको जस्ट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं एंड जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस होंगे उनको आपको सोल्व करना है। ऑलमोस्ट तुम्हें दिखाई देगा कि सब कुछ तुम्हारा सेम ही है, सेम कंसेप्ट्स हैं, राइट। उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स है, बस किसी में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में थोड़े से इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतना ही हमारा यहाँ पर फर्क रहेगा। ठीक है, तो सबके लिए एक साथ प्रिपेयर करो और मैं तो कहता हूं निकालो सभी एग्जाम्स को, तब सिलेबस सेम है, राइट। तो प्रिपेयर करके निकालो, सभी एग्जाम्स को क्रैक करो। तो बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपके लिए क्या क्या रहेगा। तो गाइस, सबसे पहली बात कि आपको लाइव क्लासेस तो यहाँ पर मिलने वाली हैं। एंड इन केस गाइस, अगर आप कोई लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हो तो गाइस सभी लाइव क्लासेस के आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी, आप जिनको किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में गाइस आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे। जैसे हम यहाँ पर टॉपिक कवर करते हैं, आप उनके असाइनमेंट्स को प्रैक्टिस करोगे साइड बाय साइड। तो गाइस, ये बहुत जरूरी है असाइनमेंट को सोल्व करना। अगर आप असाइनमेंट सोल्व नहीं कर रहे हो तो फिर इन वीडियोस को देखने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, लंबे टाइम तक याद नहीं रहेंगे। जो क्लास देखी 2 दिन तक याद रहेगा, भूल जाओगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे तो लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर टॉपिक बंडल टेस्ट मिल रहे होंगे। जैसे आपका क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स के आपको 2-3 टेस्ट मिल जाएंगे। ईएमटी के तुम्हारे 2-3 टेस्ट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के तुम्हारे 2-3 टेस्ट होंगे। डिपेंड करता है कि कितने हमने उसको स्प्लिट किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टॉपिक बंडल टेस्ट दिया जाएगा, उसका साथ में सिलेबस भी आपको मेंशन किया जाएगा कि इस टेस्ट के अंदर आपका क्या क्या रहने वाला है। एंड फिर आप उन टेस्ट को, जैसे आप उनकी क्लासेस खत्म करते हो, असाइनमेंट सोल्व कर लेते हो, डाउट सेशंस को अटेंड कर लेते हो, तो उसके बाद आप यहाँ पर इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। डाउट सेशन के बारे में मैंने यहाँ पर नहीं बताया। तो गाइस देखो, तब हम असाइनमेंट सोल्व करते हैं तो काफी सारे डाउट्स आते हैं, कंसेप्चुअली डाउट आ सकता है या फिर हमसे कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं भी हो रही होगी। तो वो सारे के सारे गाइस जो आपके डाउट्स हैं वो आपके डाउट सेशन के अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे। साथ में गाइस आपको यहाँ पर कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहेंगी प्रॉब्लम्स की, राइट, जहां पर आपके सोल्व्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट। क्योंकि देखो, लाइव क्लास के अंदर भी हमारे पास एक लिमिट रहेगी, हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो गैस आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड के अंदर भी कुछ वीडियोस मिलेंगी, तो आप उनकी पहले पीडीएफ रेफर कर सकते हो, राइट। आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है, राइट। नहीं होता है तो आप पहले उसकी पीडीएफ में सॉल्यूशन देख सकते हो। तब भी नहीं हुआ तो गैस आपके पास वीडियो भी होगी, आप वीडियो को रेफर कर सकते हो। एंड गैस एक चीज और, लाइव क्लासेस के अंदर भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि कर नहीं रहे, करेंगे, लेकिन वही बात है कि एक लिमिट होती है लाइव क्लास की। ठीक है, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, राइट, हमारे पास भी लिमिटेड टाइम है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे हम लाइव क्लासेस के अंदर। सफिशिएंट प्रॉब्लम रहेंगी नो डाउट, राइट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहेंगी। ठीक है, तो पहले आप पीडीएफ को रेफर करोगे, वहां से आपका हो जाता है क्वेश्चन तो अच्छी बात है। नहीं होता है तो उस केस में आप उसकी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास भी टाइम की कमी है, राइट। क्लासेस हमारी ऑलरेडी लगभग गाइस हमारी जाएंगी 400 आवर्स की लाइव क्लासेस। ठीक है, तो उसके अलावा आपको जो टाइम देना है वो ज्यादा देना है मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, और डाउट सेशन तो आपके पास है ही। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज गाइस आपके इसके अंदर रहेंगी, और तब आप लाइव क्लासेस देख लेते हो, असाइनमेंट दे लेते हो, उसके बाद आपको टॉपिक बंडल टेस्ट भी देना है। साथ में गाइस आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, आपके पास मिक्स टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, आपके पास फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। सीएस नेट के पैटर्न पे भी अवेलेबल होंगे, गेट एग्जाम के पैटर्न पे भी अवेलेबल होंगे। तो सभी एग्जाम्स के पैटर्न के ऊपर गाइस आपके फुल लेंथ टेस्ट भी रहने वाले हैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए। ठीक है,
तो यानी कि इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपको चाहिए। लाइव क्लासेस हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, क्लास की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, टॉपिक बंडल टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मिक्स टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। तो सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलने वाला है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार एनरोल करना है एंड सब कुछ उसी के अंदर आपको यहां पर मिल रहा होगा। अब बात करते हैं गाइस आगे की। जो नेक्स्ट चीज गाइस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गाइस कोर्स फ्लो एंड कौन कौन टीचर्स आपको यहां पर पढ़ा रहे होंगे। तो गाइस देखो, आपका यहां पर मार्च अप्रैल में मैथमेटिकल फिजिक्स भी कवर हो रहा होगा, साथ में आपका क्वांटम मैकेनिक्स भी कवर हो रहा होगा। फिर गैस आपका मई जून के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स कवर हो रहा होगा। फिर जुलाई में गैस आपका न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, साथ में थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी चल रहा होगा। अगस्त के अंदर गैस आपका एटॉमिक फिजिक्स आएगा। उसके बाद गैस सितंबर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका शुरू हो रहा होगा एंड साथ में ईएमटी भी आपका शुरू हो रहा होगा। एंड गैस हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो नवंबर मिड तक फिनिश हो जाएगा। थोड़ा बहुत गैस इनके अंदर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और हमारा जो सिलेबस है वो नवंबर मिड तक खत्म हो जाएगा सारे का सारा लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये गैस हमारा यहाँ पर कोर्स फ्लो रहने वाला है। तो बात करते हैं गैस टीचर्स की कि कौन कौन इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो गैस जो नीचे वाले जो कोर्सेज यहाँ पर मेंशन किए गए यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल एंड साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि सारे देखे जाए थोड़े बड़े सब्जेक्ट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं एंड थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स गाइस मैं लाइव बैचेस के अंदर कवर करवाने वाला हूँ, ये चारों के चारों कोर्सेज। एंड गाइस जो ऊपर के 5 सब्जेक्ट्स हैं गाइस, इनको प्रियंका मैम आपको पढ़ा रही होंगी। प्रियंका मैम ने गाइस एमएससी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अब मेरे बारे में तो आई होप कि आपको पता होगा, इनकेस नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो गाइस मेरा नाम नितिन है और मैंने अपनी एमएससी फिजिक्स आईआईटी बॉम्बे से की थी, ठीक है। तो ये है गाइस हमारे टीचर्स के बारे में क्रेडेंशियल्स। आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। एंड गाइस मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं आईआईटी जेम फिजिक्स के अंदर, कि आप ही सारे कोर्सेज को कवर करवा दो। तो गाइस देखो, टाइम की एक लिमिट होती है, ठीक है। ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सिलेबस नहीं है। एंड तुम्हें पता है कि मैं आईआईटी जेम कैटेगरी के अंदर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यार ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो लास्ट टाइम एमएससी में पढ़े थे, राइट, डिटेल में। तो अब इनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, राइट। और इतना टाइम है भी नहीं कि मैं सारे कोर्सेज को मैं अकेला हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि बैक एंड पे भी गाइस काफी काम होता है। सिर्फ ये नहीं होता, आपकी टेस्ट सीरीज को भी मैनेज करना है, असाइनमेंट्स को भी मैनेज करना है, राइट। तो उसमें भी काफी टाइम जाता है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इफेक्टिवली आपके सारे कोर्सेज को डील अकेला कर पाऊँ, ठीक है। और प्रियंका मैम भी गाइस काफी अच्छा पढ़ाती है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वो लगे अलग, ठीक है, लेकिन आप कुछ क्लासेस अटेंड करोगे तो आपका उनके साथ भी फ्लो बन जाएगा, ठीक है। आपकी उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, ठीक है। तो हल्का सा यार पेशेंस रखा करो, क्योंकि तब भी एक नया टीचर आता है तो उसके साथ फ्लो बनाने में हल्का सा टाइम लगता है। ये नहीं कि एक एकदम से बात बन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बहुत टाइम है, राइट। और काफी अच्छा पढ़ाते हैं मैम, ऐसा नहीं है यार, ठीक है, काफी अच्छा मैम आपको पढ़ा रही होंगी। तो ये कोर्सेज आपको पढ़ा रही होंगी। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जो अपकमिंग बैचेस हैं, जैसे 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो गाइस मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं सारे क्लासेस नेक्स्ट ईयर भी ले लूंगा, क्योंकि आगे हमारे पास और भी टाइम होगा तो मैं इन कोर्सेज को भी आगे लाइव ले सकता हूँ, ठीक है। तो उनके लिए तो कवर हो जाएगा। लेकिन दिसंबर 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीएस नेट के लिए, तो गाइस उनके लिए तो मैं शायद से ऊपर वाले कोर्सेज के ऊपर मैं नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाले कोर्सेज की मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ कि ये कोर्सेज को मैं ही कवर करवाने वाला हूँ। एंड ये सारे कोर्सेज जितने भी तुम देखोगे लेंदी भी है, डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पर कवर करवा रहूंगा आपके लिए। मैथमेटिकल फिजिक्स हालांकि गाइस मैंने रिकॉर्डेड में ऑलरेडी डाला हुआ है, जो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो अगर आप चाहो तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। और ये कोर्सेज आपके सारे प्रियंका मैम लाइव में भी कवर करवा रही होंगी, ठीक है। और लाइव क्लासेस गाइस अटेंड करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग में ना दिक्कत ये आती है कि ना वो नहीं हो पाता है, क्या आपका शेड्यूल मैनेज नहीं रहता है, ठीक है, आपका मन नहीं करता है पढ़ने का। लेकिन लाइव में आपको अगर एक कमिटमेंट दे लेते हो कि मेरे को लाइव क्लास अटेंड करनी ही है, तो आपका सिलेबस टाइम पे फिनिश हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एक रेगुलरिटी आती है ना लाइव क्लास अटेंड करने से, तो यही फायदा होता है रिकॉर्डेड और लाइव में। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप लाइव में ही कवर कर रहे हो, मैथमेटिकल फिजिक्स भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, न्यूक्लियर, एटॉमिक और सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी, और ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स भी, क्लासिकल भी, थर्मोस्टेट भी एंड ईएमटी भी, ठीक है। कंटेंट गाइस अच्छा आने वाला है। और कंटेंट के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा वो किस चीज के ऊपर रहेगा, जो गाइस हमारी रेलेवेंट डेरिवेशंस है उनके ऊपर रहेगा। क्योंकि कुछ डेरिवेशंस ऐसी होती हैं गाइस जहां से हमें सीखने के लिए मिलता है कि किस केस में क्या एक्सेप्शन है, कब क्या कंसिडर करना होता है, कब क्या कंसिडर नहीं करना होता। तो वो जो इन्फॉर्मेशन गाइस हमें मिलती है वो डेरिवेशन से मिलते हैं, तो उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। कंसेप्ट को हम यहाँ पर सीख रहे होंगे, पीवाईक्यूज हम कर रहे होंगे, एंड साथ में पीवाईक्यू से रिलेटेड हम यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
तो गैस इन चीजों के ऊपर इस कोर्स का हमारा फोकस रहेगा, ताकि आपकी CS नेट एंड गेट फिजिक्स की प्रिपरेशन जो है वो काफी अच्छे लेवल पर जा रही हो। सिलेबस आपका टाइमली खत्म हो रहा होगा नवंबर मिड तक। और बात करें अब कि आपको कोर्स को एक्सेस कैसे करना है, तो गैस डिस्क्रिप्शन में गैस आपको लिंक मिलेगा, राइट। आप वेबसाइट पे जाकर वहां पर कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, या फिर आप प्रेपकिट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड वहां पर जाकर कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। एंड आपको सारा कंटेंट वेबसाइट पे मिलेगा, साथ में ऐप पे भी मिलेगा। तो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो वी विल रिकमेंड कि आप ऐप यूज कर रहे हो, एंड अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज कर रहे हो देन उस केस में गाइस आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, एंड वहां पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे आपकी वो लाइव क्लासेस होगी, जैसे वो आपकी रिकॉर्डिंग्स होगी, क्लास की पीडीएफ्स होगी, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स हो गए, या फिर आपके जो टेस्ट हैं वो हो गए। तो आपको सब कुछ मिलने वाला है दोनों ही जगह पर, वेबसाइट पर भी और ऐप पर भी। साथ में गाइस आप असाइनमेंट्स के प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया जाएगा असाइनमेंट्स के अंदर। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे एंड उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन से गाइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है, या फिर हमारा ध्यान भटक जाता है जल्दी, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आ गई वहां स्विच कर दिया। तो बेटर ये रहेगा कि आप उनको पहले डाउनलोड करो, उसके बाद फिर उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, एंड फिर प्रॉब्लम्स को आप जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो बेस्ट वे तो ये रहेगा असाइनमेंट सोल्व करने का आपके लिए। अब गैस बात करते हैं इस कोर्स की प्राइसिंग के लिए। तो गैस देखो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हैं जो CS नेट जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जून 2024। तो गैस उस केस में गैस लाइव बैच नहीं है, सिर्फ आपके लिए रिकॉर्डेड बैच है। आप रिकॉर्डेड के अंदर जा सकते हो, कंप्लीट कोर्स की एक्सेस आपको तुरंत मिल जाएगी जैसे आप एनरोल करते हो। 100% सिलेबस की आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद गैस आपका जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट है 2024 का, या फिर आपको गेट 2025 का, जिसका हम सिलेबस नवंबर मिड तक फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो गैस उसके लाइव बैच की जो प्राइस है गैस वो है 10,199, और ऐसे रिकॉर्डेड बैच की जो प्राइस है वो है 7,199, ठीक है। तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लोगे एंड आपको सारी चीजें वहां पर मिल रही होंगी। इसी तरह से गैस गेट 2025 और CS नेट जून 2025 का जो बैच है उसकी जो प्राइसिंग रहेगी वो रहेगी 12,999, और साथ में रिकॉर्डेड की जो रहेगी वो रहेगी 8,399। एंड गाइस जिनकी जैम की प्रिपरेशन अच्छी थी, ठीक है, जैम की प्रिपरेशन अच्छी थी, राइट, तो वो सोच सकते हैं कि आप CS नेट दिसंबर 2024 वाले को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जैम की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस थोड़ी ठीक ठाक थी, ठीक है, तो गाइस आई विल सजेस्ट कि गेट 2025 एंड CS नेट जून 2025 वाले बैच में एनरोल करोगे, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि गेट कंपेरेटिव देखा जाए थोड़ा सा इजी रहता है नेट एग्जाम से, ठीक है। तो पहले आप गेट को टारगेट करोगे, गेट 2025 को। सिलेबस भी आपका नवंबर मिड तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस का टाइम बचेगा, ठीक है। आप जिस प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इस बैच के अंदर एनरोल करोगे तो वो आपके लिए यहाँ पर ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, मेरा सजेशन है। बाकी तो यार आपको ही करना है जो करना है ना। और ऐसे गाइस अगर आप अभी MSc के अंदर एनरोल करने वाले हो, ठीक है, या फिर आपका IIT JAM के कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक थे कि आपको BSc की चीजें नहीं आती है, तो गाइस उस केस में आई विल सजेस्ट कि आप दिसंबर 2025 एंड गेट 2026 वाले में एनरोल करो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हमारे कंसेप्ट BSc के वीक होते हैं तो गाइस उस केस में गाइस पहले उनको बिल्ड करने में टाइम लगेगा, ठीक है, राइट। तो उसमें फिर वो टाइम जाएगा, ये नहीं सोच सकते आप कि आप डायरेक्टली MSc के टॉपिक कवर करेंगे एंड हमारा एग्जाम निकल जाएगा। पहले आपको थोड़ा BSc का बेस बनाना पड़ेगा। और गैस इस कोर्स के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो गैस हमारी जो कोर्स की शुरुआत होगी वो BSc लेवल से होगी, ठीक है। BSc लेवल से हम शुरू करेंगे, और एक चीज और, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर नहीं करेंगे BSc वाले को, जितना रेलेवेंट है हमारे लिए सिर्फ उतना कवर करेंगे। क्योंकि अगर डिटेल में कवर करने जाएंगे गैस तो फिर लाइव बैच 2 साल का हो जाएगा, क्योंकि 3 साल BSc के होते हैं, 2 साल MSc के होते हैं। तो 5 साल का सिलेबस 1 साल में कवर करना पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है, ना हमारे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस 1 साल के कोर्स में फिर कि हम BSc के लेवल से हम शुरू करेंगे, जितना पोर्शन हमारे रेलेवेंट है CS नेट एंड गेट फिजिक्स के लिए उतना पोर्शन हम यहाँ पर कवर करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, एंड फिर हम MSc लेवल के ऊपर मूव करेंगे। जिस तरह से जैम में हमने क्या किया था कि 11-12 का रेफरेंस लिया था चीजों का, उसी तरह से हम नेट के कोर्स के अंदर BSc का रेफरेंस लेते हुए आगे डील करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से गैस हमारे यहाँ पर कोर्स का फ्लो रहेगा, एंड साथ में गैस जितना भी रेलेवेंट पोर्शन है जैम का डिटेल में भी वो आपके पास रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहेगा। तो यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का बहुत ज्यादा बुरा हाल है कि BSc में हमें नहीं आता भाई क्या था, राइट, बिल्कुल नहीं पता, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो गाइस उस केस में आप जैम वाले कोर्स की भी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। जो रेलेवेंट पोर्शन है उसका आपका सारा कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। लाइव में हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि BSc को बिल्कुल डिटेल में कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बिल्कुल डिटेल में कवर करना चाह रहे हो चीजों को तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। गाइस हर स्टूडेंट का सीन अलग अलग होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, कोई वीक होता है, राइट।
तो जो आपके वीक पोर्शन है, आपको बीएससी का बिल्कुल नहीं आता कोई सब्जेक्ट, तो आप उस केस में उस जैम वाले पोर्शन की भी रिकॉर्डिंग्स को कवर कर सकते हो। तो आपके पास वो एक एड ऑन फीचर है, राइट। और अगर आपको चीजें आती हैं फिर तो यार आपको डेफिनेटली बेनिफिट है, ठीक है। और लेवल जो रहेगा कोर्स का, बिल्कुल यार बेसिक लेवल से शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक जा रहे होंगे, ठीक है, राइट। जैसे हम जैम के कोर्स में जाते थे कि शुरुआत होती थी बिल्कुल 11th क्लास 12th से, ठीक है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते हम टीएफआर जस्ट लेवल की प्रॉब्लम्स को कर रहे होते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रहेगा सीएस नेट के कोर्स में कि हम यहाँ पर बीएससी के बेसिक प्रॉब्लम के साथ शुरू करेंगे, लेकिन तब हम एंड करेंगे तो हम काफी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स पर एंड कर रहे होंगे, ठीक है। और गैस आप फिजिक्स 10 कोड यूज कर सकते हो, आपको फ्लैट इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड गैस ये जो कोड है वो 20 मार्च तक आपका एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो, 15 मार्च से गाइस हमारा बैच शुरू होने जा रहा है। स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस डेमो क्लासेस भी रहेंगी, अगर आपको लाइव डेमो क्लासेस लेनी है तो आप उन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो एंड उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑप्शन आ चुका है, आप एनरोल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक मैंने फॉर्म का भी लिंक दे दिया है कि अगर इनकेस आप थोड़ा लेट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्लीज उस फॉर्म को फिल कर देना, ताकि हमको पता चल जाए कि आप इंटरेस्टेड हो इस बैच के अंदर एंड आप थोड़े टाइम के बाद एनरोल करने वाले हो, ठीक है, ताकि हमारे पास भी प्रॉपर स्टेट रहे कि कौन कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, कोर्सेज के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। अब गाइस बात करें कोर्स को कैसे एक्सेस करना है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हो, ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हो। लैपटॉप कंप्यूटर के लिए आपके पास वेबसाइट है, आप जाओगे www.myprepkit.in पर, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइस आप प्रेपकिट सर्च करोगे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के एंड वहां पर आपको वो ऐप मिल जाएगी। अगर कोई iOS यूजर है तो गाइस आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आप किस तरह से अपने iOS डिवाइस के अंदर भी इस ऐप को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इनकेस गाइस कोई क्वेरी रह जाए किसी को तो गाइस आप इस व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इस ईमेल के ऊपर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। और इस वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही था हमारी तरफ से, तो आई होप कि गाइस आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स पता चल गई होंगी सीएसएन नेट बैच की। एंड कोई क्वेरी रह जाए तो ये नंबर आपके सामने है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे लाइव क्लास के अंदर। एंड टिल देन बाय।